नमस्कार, मैं हूं राम सूरत राजभर और आप देख रहे हैं RS24 न्यूज़। खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ से। जैसा कि आपको बता दें कि आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ जिलाधिकारी मऊ ने दीप प्रज्वलित कर किया गया। आपको बता दें कि आज जनपद मऊ में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर योग शिक्षक संजीत कुमार शर्मा द्वारा सभी को योगाभ्यास कराया गया है। वही आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितने मजबूत होती है, भारी जनसंख्या में लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। अब यही क्रिया दूसरी तरफ से बाएं पैर ऊपर, दृष्टि ऊपर के तरफ, हाथों के अंगुलियों के बीच में कुछ देर तक इसी स्थिति में बने रहेंगे। रिलैक्स। नए अभ्यासी अपने सावधानी पूर्वक करें, परंतु करें अवश्य। आइए अब आसन करते हैं। दोनों हाथों को कमर के पास रखेंगे। करेंगे भद्रासन का अभ्यास। इसका नाम है भद्र अर्थात कल्याणकारी आसन। दोनों पैरों के एड़ियों को मिलाते हुए अपने शिखर नाड़ी के पास लाएंगे, गुदा भाग के पास, और एक हाथ से दोनों पैरों के पंजे को पकड़ लेंगे, दूसरा हाथ उसके ऊपर। खाने का कोई रस नहीं होता ना, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्वाद के पीछे पूरा घुटना आपका नीचे तक यथासंभव या स्थिति तक बनी रहे तो अच्छा है। पीठ और गर्दन एक शीट में हो, नित्य प्रतिदिन योग सहजता अनुभव करें। मोटापा लोगों में काफी बढ़ता जा रहा है। वो योग के माध्यम से लोग अपने आप को कम करते हैं। बिल्कुल हर तरीके से कम कर सकते हैं। खान पान, आहार विहार सब कुछ ध्यान में रखते आइए हुए फिर से वो अपने मोटापा ही नहीं और पेट की बीमारियों को भी वो ठीक कर सकते हैं। और बाईं तरफ से घुमाते हुए आपने योग कराया लोगों को, क्या रहा और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये जो पूरे संपूर्ण विश्व में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक थीम के अंतर्गत, जो थीम है एक अर्थ, एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य। इसके पीछे का जो मोटो है, आप देख रहे हैं कि पिछले कोरोना काल के बाद से पूरे पर्यावरण में बहुत ही बदलाव आ रहा है। जो तापमान, वायु प्रदूषण और रोग निरंतर प्रतिवर्ष नए नए रूपों के रूप में बदलते हुए चले आ रहे हैं। इसको देखते हुए हमें केवल अपने शरीर को के साथ साथ प्रकृति को स्वस्थ रखने पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और प्रकृति में केवल हम ही नहीं हैं, जीव जंतु है, पशु पक्षी भी हैं, उस सबका समन्वय होकर के हम जीवित सिस्टम को चलाते हैं। तो इसलिए ये जो मोटो है ना, थीम, कि पूरे पृथ्वी को स्वस्थ कैसे रखा जाए, वायु प्रदूषण को कैसे मैनेज किया जाए, जिसके कारण तापमान की वृद्धि जो निरंतर आ रही है ना, इसमें हमारा जीवन मुश्किल हो चुका है। तो इसके साथ साथ तो इसका मुख्य रूप से कहना है संक्षेप में कि पूरे प्रकृति को हम बचाव करें, और इसके साथ ही तभी भी हम स्वस्थ रह पाएंगे। और स्वस्थ का मतलब भी होता है स्वयं अस्त, यानी स्वयं में स्थिर रहना, यानी अपने भलाई के साथ साथ दूसरे की भी भलाई करना। और योगा तो प्रोटोकॉल एक छोटा सा एक प्रचार करने के लिए जागरूकता अभियान है, लेकिन इस योग का अभ्यास हमें पूरे जीवन भर करना चाहिए, जिससे कि अपने स्वस्थ रहने की प्रवृत्ति बढ़े, जागरूकता बढ़े। क्योंकि रोग होने के बाद हॉस्पिटल में तो चले ही जाएंगे, लेकिन हम पहले बचें। इसके लिए प्रिवेंशन के लिए होता है योगा प्रोटोकॉल और योग का अभ्यास, जिसमें आसन है, प्राणायाम है, आहार विहार है। केवल अगर आसन कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं तो भी आप स्वस्थ नहीं रहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का ईंधन शरीर के अंदर जाएगा उसी प्रकार का आपके शरीर के अंदर प्रभाव भी पड़ेगा। जैसे सांस लेते हैं, आहार लेते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी उसका प्रभाव भी पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को फोकस करते हुए अपने जीवन को चलाना चाहिए और योगाभ्यास दिनचर्या में नित्य जोड़ करके रखना चाहिए।